आप कहेंगे, आप अपने आप कहेंगे कि अगर नेता हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, और इस देश का प्रधानमंत्री हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा हो। तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया है कि इस समाज की पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की, अति पिछड़े वर्ग की पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस पूरे बहुजन समाज की पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरे बहुजन समाज को पुनः इस देश के अंदर मजबूत किया जाएगा और मजबूत करके पूरे देश के अंदर पुनः इस बहुजन समाज की ताकत को स्थापित किया जाएगा। लेकिन लोगों से ज्यादा मेहनती, ताकतवर, हमारे लोगों से ज्यादा मेहनती और ताकतवर व्यक्ति मैंने आज तक अपने जीवन में इस दुनिया के अंदर नहीं देखा है। ये व्यक्ति धूप में काम करता है, ये व्यक्ति बरसात में काम करता है, ये व्यक्ति ठंड में काम करता है, लेकिन कभी अपने कार्य से मुंह नहीं मोड़ता है। ये सरकारें सामने से वार नहीं करती है, ये पीछे के दरवाजे से तुम्हारे अधिकार खत्म करती है। और मैं कहता हूं कि अगर इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज भी तुम इस देश के अंदर गुलाम होते। इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को और मेरे पिता तुल्य जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको मैं अपना प्यार भरा जय भीम पेश करता हूँ। इधर आ जाओ सामने से। तो सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और धन्यवाद करना चाहता हूँ हरिपुर टोंगिया के वासियों का। जी हरिपुर टोंगिया के वासियों का, जिन्होंने लगातार 2 घंटे से इंतजार करने के बाद इस मीटिंग को सफल बनाया, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो जितने भी साथियों ने इस मीटिंग का आयोजन कराया, आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद करते हुए लोकेश कुमार जी, अक्षय कुमार जी, ग्राम अध्यक्ष सुनील कुमार जी, ग्राम सचिव सौरभ कुमार जी, रोहित कुमार जी, हिमांशु जी, सोमेंद्र जी, अंकित कुमार जी, संजू कुमार जी, नीरज कुमार जी, अनिकेत कुमार जी, बलराम जी, आकाश कुमार जी, विपिन कुमार जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखर कुमार जी, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष सुशील पाटिल जी, व साथ में चल कर आए मिलन भाई और आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अनिल जी और उनकी समस्त टीम को मैं क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। हेतमपुर से बड़े क्रांतिकारी साथी कपिल भाई और हेतमपुर से ही वार्ड नंबर 26 से रावली महदूद से जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 26 से छोटे भाई अर्जुन कुमार जी, आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी साथियों ने इस मीटिंग में आकर अपना सहयोग दिया। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ चंद बातें आपसे करने के लिए आया हूं, कुछ चंद बातें आप लोगों को बताने के लिए आया। नहीं तो प्रदेश के अंदर किस प्रकार की राजनीति चली जा रही है, किस प्रकार की रणनीतियां चली जा रही हैं, यह शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से पिछले लगातार 6 साल से आपके बीच में बने रहे, लगातार 6 साल से आपके बीच में कार्य करते रहे। आज आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर आजाद समाज पार्टी की जिम्मेदारी मिली, तो भीम आर्मी के साथ साथ में आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे शख्स जिन्होंने पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज के संगठन को स्थापित किया, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को इस देश के अंदर पुनः स्थापित किया। नहीं तो माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को पूरी तरह से ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में सौंप कर रख दिया गया। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि इस बहुजन मूवमेंट को, बहुजन विचारधारा को और बहुजन महापुरुषों के त्याग आपका बेटा, आपका बच्चा, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कर रहे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज पार्टी के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के माध्यम से आप लोगों के बीच में आता रहा हूं और मेरे जितने भी पदाधिकारी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कभी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया होगा। लेकिन ये देखना चाहिए आप लोगों को भी कि जिन लोगों को हम चुनकर भेज देते हैं, जिन लोगों को हम अपना रहनुमा समझ लेते हैं, जिन लोगों के हाथ में हम अपना नेतृत्व दे देते हैं, उनको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से तैयार करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं समाज को ठगने का काम करते हैं।
तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया है कि समाज की पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की, अति पिछड़े वर्ग की पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस पूरे बहुजन समाज की पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरे बहुजन समाज को पुनः इस देश के अंदर मजबूत किया जाएगा और मजबूत करके पूरे देश के अंदर पुनः इस बहुजन समाज की ताकत को स्थापित किया जाएगा। लेकिन साथियों, वो हो सकता है आपके सहयोग से, वो हो सकता है आपके प्यार से, क्योंकि मैं एक सामाजिक संगठन का कार्य करता हूं, पदाधिकारी हूं और मैं पहले सामाजिक स्तर की ही बात करता हूं। हमारे लोगों में सुधार नहीं है। हमारे लोगों से ज्यादा मेहनती, ताकतवर, हमारे लोगों से ज्यादा मेहनती और ताकतवर व्यक्ति मैंने आज तक अपने जीवन में इस दुनिया के अंदर नहीं देखा है। ये व्यक्ति धूप में काम करता है, ये व्यक्ति बरसात में काम करता है, ये व्यक्ति ठंड में काम करता है, लेकिन कभी अपने कार्य से मुंह नहीं मोड़ता है। सबसे ताकतवर, सबसे मेहनती इस समाज में लोग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों के गलत होने से, कुछ चंद लोगों के गलत होने से कभी पूरा समाज गलत नहीं होता। इस समाज में भी ऐसे कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने समाज को पूरी तरह से कलंकित किया है और समाज को पूरी तरह से कलंकित करके अपने जो भी उनकी रोज की गलतियां हैं, जिन्हें वो रोज करते हैं, जिन्हें वो सुधारना नहीं चाहते हैं, जिन गलतियों की वजह से आज ये समाज पीछे हटा है, जिन गलतियों की वजह से आज इस समाज का भविष्य सड़कों पर आ चुका है, जिन गलतियों की वजह से आज इन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है, वो गलतियां हम दोहराते आते हैं, उन पर कभी भी विचार नहीं करते। और ना ही कोई पार्टी का व्यक्ति आप लोगों के बीच में आकर उन गलतियों पर आपको सुधार करने के लिए नहीं कहेगा। उन गलतियों को सुधारने के साथ साथ में आपको अपने अंदर बदलाव करने के लिए नहीं कहेगा। समाज सुधार की बात नहीं करता। ये समाज सुधरेगा, ये समाज सुधरेगा, ये समाज मजबूत होगा, लेकिन कब होगा? वो आपके सहयोग से होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को, राजनीति बाद की बात है, जब मेरी बात आप लोगों के समझ में आएगी, जिस विचार को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, जिन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, बात समझ में आएगी। और जब आपकी बात समझ में आएगी तो राजनीति तो अपने आप चालू हो जाएगी। आप अपने आप कहेंगे कि अगर नेता हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, और इस देश का प्रधानमंत्री हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा हो। लेकिन उससे पहले हमें सामाजिक स्तर पर इस समाज को सुधारना होगा। इस समाज का जो भविष्य यहाँ पर बैठा है, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इस समाज के भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी उन लोगों से जो लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि इस समाज को दफन कर दिया जाए, जो लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि इस समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाए, इस समाज के भविष्य को बिल्कुल अंधकार में डाल दिया जाए। ये हम होने नहीं देंगे। और ये वर्तमान की सरकारें चाहती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से लगातार पूरे देश के अंदर लोग पूरी तरह से इस समाज को शिक्षा से पिछाड़ दिया गया है। आप लोगों को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो 80 या 100 रुपए का पौवा ठूस कर कभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, कभी अपने बच्चे को भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आप 400-500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इसे शराब में ना उड़ाएं। अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दें। जो व्यक्ति पढ़ेगा वही व्यक्ति बढ़ेगा, याद रख लेना। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। ये महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप सवाल करेंगे इस क्षेत्र के नेता से, इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से आप लोग सवाल करेंगे अगर आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन जानकारी का अभाव इस समाज को सबसे ज्यादा है और पूरी तरह से इन बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में चला गया। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, पिछले 2 साल से आप लोगों को आप ही के घरों में कैद करके आपके बच्चों से पीछे के दरवाजे से, जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि ये सरकार सामने से वार नहीं करती है, ये सरकारें सामने से वार नहीं करती है, ये पीछे के दरवाजे से तुम्हारे अधिकार खत्म करती है। और वही काम इस देश के अंदर हो रहा है। पहले SC ST एक्ट को कमजोर किया गया,
फिर पूरी तरह से प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया गया। अब पूरी तरह से जो छात्रवृत्ति आप लोगों को मिलती थी उस छात्रवृत्ति को पूरी तरह से खत्म करके आप लोगों की शिक्षा में रुकावट पैदा की गई, क्योंकि कुछ लोग बच्चे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के रहमो करम की बदौलत कुछ लोगों ने मेहनत करके, वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर लगाऊं, और मैं कहता हूं कि अगर इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज भी तुम इस देश के अंदर गुलाम होते। लेकिन ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर नौकरी लगा हूं, तो उठाकर देख लीजिए बाबा साहब का संविधान, उठाकर देख लीजिए आर्टिकल 341, उठाकर देख लीजिए आर्टिकल 340 और पढ़कर देख लीजिए बाबा साहब के संविधान को। ये अधिकार अगर कहीं से मिले हैं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिले हैं, नहीं तो मुझे यहाँ बोलने का, आप लोगों को मुझे सुनने का कोई अधिकार नहीं था। ना हम शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ना हम संपत्ति रख सकते थे, ना किसी प्रकार से सफाई लगा सकते थे। ये तो बाबा साहब का आर्टिकल 19 मुझे आजादी देता है कि मैं यहाँ खड़ा होकर सफाई लगा सकता हूँ और अपने संगठन का, पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। लेकिन पिछले 2 साल से मुझे जवाब दीजिए कि पिछले 2 साल से, क्योंकि मेरा समाज इतना मजबूत नहीं है पैसे से, आर्थिक स्थिति इस समाज की सबसे ज्यादा कमजोर है। ये अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता है, ये अपने बच्चे की हर महीने की फीस 10,000 रुपए नहीं भर सकता है, ये अपने बच्चे को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता है जो एक बड़े व्यक्ति का बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़कर सारी सुविधाएं लेता है और सारी सुविधाओं का लाभ उठाता है। पिछले 2 साल से देश के अंदर लॉकडाउन का हवाला देते हुए पिछले 2 साल से सारे सरकारी स्कूल बंद किए हुए, सारे सरकारी स्कूल बंद किए हुए हैं। जब कहीं चुनाव की बात आती है, जब कहीं प्रचार की बात आती है, तो जिस सरकार ने आप लोगों को आपके घर में गुलाम किया उस सरकार की सभाओं में तो कभी कोई कोरोना का हवाला नहीं दिया जाता है, कभी कोई कोरोना की गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती है। जब भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के मुख्यमंत्री हजारों की संख्या में रैलियां कर सकते हैं, हजारों की संख्या में सभाएं लगा सकते हैं, तो इस देश के अंदर क्या ये सरकारी स्कूल नहीं खुल सकते हैं जिसमें गरीब का बच्चा शिक्षा लेता है? लेकिन आपको पूरी तरह से कमजोर किया गया है, आपकी शिक्षा को पूरी तरह से छीना गया है। पिछले 2 साल से ये बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने चाहिए थे, ये गलियों में खेलते घूम रहे, ये गलियों में खेलते घूम रहे। तो इन चीजों के लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, आप लोगों को इन चीजों के लिए समझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा कि आखिर मुझे करना क्या है। अगर आप गलत विचारधारा का शिकार होकर और नशे का सेवन कर कर, नशे के आदी होकर अपना घर वालों का, परिवार वालों का, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे मूर्ख व्यक्ति किसी को नहीं मानूं, क्योंकि आपके जीने का कोई मकसद होना चाहिए। अगर आपने यहाँ इस धरती पर जन्म लिया है तो जन्म से लेकर मरण तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है, जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी के टोकने से, किसी के रोकने से रुकता नहीं है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने नौजवान साथियों को, कि साथी अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने माँ बाप के मेहनत कमाई से जो पैसा कमाया है, खून पसीना एक करके जो पैसा कमाया है, उसे कभी भी गलत चीजों में खर्च मत करना, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करना और अपने माँ बाप की मेहनत की ओर ध्यान करना कि कैसे उन्होंने खून पसीना बहाकर उस पैसे को आप लोगों के लिए इकट्ठा किया और आप लोग उस पैसे को गलत विचारधारा में या फिर गलत संगत में पढ़कर उस पैसे के साथियों, आपको कुछ करना है इस समाज के लिए, आपको कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए, आपको कुछ करना है अपने सगे संबंधियों के लिए, आपको कुछ करना है इस देश के लिए। और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसके मन में कुछ करने की जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर हौसला होता है, और हौसला आप लोगों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि सबसे पहले इस समाज को सुधारने की बात की जाए, सबसे पहले इस समाज की जो परिस्थिति आज बनी हुई है उस परिस्थिति से इस समाज को बाहर लाया जाए। राजनीति तो अपने आप हो जाएगी, ये लोग अपने आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि इस क्षेत्र से अगर कोई हमारे बीच में नेता चलकर आएगा तो वो आजाद समाज पार्टी का आएगा और आजाद समाज पार्टी के नेता को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और आप लोगों से यह भी वादा करता हूँ, क्योंकि ये संघियों की सरकार है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो,
ये पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। मैं आप लोगों से इतना सवाल करना चाहता हूं कि कितने गरीब लोग ऐसे हैं, कितने गरीब लोग ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसा है कि कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनके खनन चल रहे हैं। यहाँ भी अमीरों के ही चल रहे होंगे, यहाँ भी पैसे वालों को ही काम मिल रहा हो। तो इतना वादा करते हैं कि अगर यहाँ जवालापुर के अंदर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मदद से, आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से अगर जवालापुर के अंदर मजबूत हो जाते हैं तो यहाँ खनन पर कब्जा इन बैठे लोगों का होगा, इन पूंजीपतियों का नहीं होने दूंगा। इन पूंजीपतियों का कब्जा नहीं होने दूंगा। कब्जा तुम लोगों का होगा। यहाँ पर काम तुम लोगों को मिलेगा, क्योंकि काम तो जब ही मिलेगा जब हमने एक समर्पित व्यक्ति बनाकर भेजा हो, एक समर्पित नेता तैयार किया हो। अब नेता तो हमने ऐसे तैयार कर दिए कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी का लालच है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है, उन्हें अपनी कमाई से मतलब है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे उस नेता के द्वारा कोई काम दिया हो, उस नेता के द्वारा कोई काम बताया गया हो कि चल ठीक है मैं थाने में फोन करता हूं तो अपना छोटा बुकी वहां चला लेना, तो अपना ट्रैक्टर बुकी वहां चला लेना, मैं फोन कर देता हूं थाने में। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे नेताओं का इलाज करना है इस बार, और ऐसे नेताओं को लाकर आप लोगों के बीच में तैयार करना है जो व्यक्ति आप लोगों के लिए समर्पित हो, जिस व्यक्ति को आप अगर रात के 12 बजे भी आवाज दे, आप रात के 12 बजे भी उसे याद करें तो वो व्यक्ति सभी चीजें छोड़कर आप लोगों के बीच में खड़ा हो। और ये कार्य कर रही है भीम आर्मी पिछले 5 साल से, इस कार्य को अंजाम दे रही है भीम आर्मी पिछले 5 साल से कि अगर आप रात के 12 बजे भी हम लोगों को याद करते हो, हम लोगों को पुकारते हो, तो भीम आर्मी के लोग रात के 12 बजे भी आप लोगों के बीच में आकर खड़े होते हैं। तो बस मैं अपने नौजवान साथियों को यही मैसेज देने के लिए आया हूं कि साथी अगर कुछ करना है, अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आपको बुरी आदतें छोड़नी होगी। सबसे पहले आपको बुरी आदतें छोड़नी होगी। अभी मैंने एक चीज महसूस की, ये महापुरुष भी कहते हैं, अभी मैंने एक चीज महसूस की कि गलत व्यक्ति को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। गलत व्यक्ति को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, वो चाहे गलत व्यक्ति अपनी जुबान से हो या अपने खाने पीने से हो। अभी एक लड़का यहाँ आया और वो शराब के नशे में धुत है, और कम से कम उसे 10 लोगों ने खींचकर बाहर ले जाकर बाहर छोड़ दिया। अगर वो शराब के नशे में धुत ना होता तो सह सम्मान उसे यहाँ कुर्सी पर बैठाते कि नहीं बैठाते? बैठाते ना। तो यही तो कहने के लिए आया हूँ कि आपके मान सम्मान में कमी आती है इन चीजों को करने से। आप अपने परिवार को क्यों अंधकार में ले जाना चाहते हैं? ये शराब का नशा करके, शराब का सेवन करके आप अपने परिवार को क्यों अंधकार में ले जाना चाहते हैं? क्यों अपने बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं? जितने पैसे की आप शराब पी लेते हैं उतने पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च कीजिए, अपने बच्चों को कामयाब बनाइए। कल को ये आपके बच्चे आगे चलकर कहेंगे कि मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करने के बाद में मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, आपका नाम रोशन करेंगे। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो गलत आदतों का शिकार है कि गलत आदतों का शिकार ना होकर, देखिए आज बाबा साहब का नाम पूरे देश के अंदर, आज बाबा साहब का नाम पूरे देश के अंदर, आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी का नाम देश के साथ साथ में पूरे विश्व भर में, बाबा साहब का नाम देश के साथ साथ में पूरे विश्व भर में। माननीय कांशीराम साहब को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, माननीय कांशीराम साहब को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। अगर वो महापुरुष गलत विचारधारा के शिकार होते और अपने समय में गलत विचारधारा का बढ़ावा करते या फिर गलत चीजों का, गलत आदतों का शिकार होते तो क्या उन्हें कोई जानता? बताइए। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसे को लोग जानते हैं। अब आपके गांव में से अगर कोई पढ़ लिख कर व्यक्ति नौकरी में चला जाएगा तो ज्यादा चर्चा उसका होगा या ज्यादा चर्चा उसका होगा जो पीके नाली में पड़ा होगा? ज्यादा चर्चा उसका होगा ना कि फलाने का लड़का देखे पढ़ लिख कर नौकरी में चला गया, फलाने के लड़के ने पढ़ लिख कर नौकरी में जाकर इस गांव का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तो आज खड़ा करो जितने भी नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं कि भाई हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, आपके साथ हैं, हाथ खड़ा करो सब लोग कि आज के बाद किसी प्रकार से किसी नशे का सेवन नहीं करेंगे और पूरी तरह से समाज में एक अच्छा मैसेज देंगे।
मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ और फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा, फिर मीटिंग का आयोजन होगा, फिर आप लोगों से सवाल जवाब होंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें और इस देश के अंदर जिस प्रकार से बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ा है, जिस प्रकार से बहुजन समाज पर शोषण बढ़ा है, उस शोषण के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद होती है तो भीम आर्मी की आवाज बुलंद होती है, वो भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बुलंद होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय भीम।